यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छुप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शरीक हों, खुदा के कलाम से हम थोड़ा सा सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे संग निकाल सकते हैं सुंदर सी आयत को, जो आपको इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें, अगर 15वां 16वां पद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कोई मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, पढ़िएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। 16वां पद। और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। सब दिन जब परमेश्वर ने बनाए, इस दुनिया को बनाया, तो हर एक दिन के जब वो खत्म होता था तो उसने एक आशीष दी, एक बरकत दी कि बहुत अच्छा है, अच्छा है, और ऐसे करके वो आगे बढ़ता गया। लेकिन परमेश्वर के वचन में दिनों के विषय में अगर हम जिक्र पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, कई एक ऐसे दिन भी हुए जिस दिन खुदावंद खुश नहीं हुआ। कई एक ऐसे दिन हुए जिन दिनों में खुदावंद बहुत खुश हुआ, बड़ा उतार चढ़ाव आया। और अब वो घड़ी आ गई है जब यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और जो वक्त मेरे और आपको खुदावंद की ओर से दिया गया है, ये बहुत कहना चाहिए कि बहुत कीमती समय है। बहुत ही थोड़ा समय पर बहुत कीमती समय। मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं हैं अपने भविष्य की, बहुत अपने फ्यूचर को बनाने की, अपने बच्चों की, खानदान की, अपने घर की। लेकिन एक बात लिखी, आंटी फिर से पढ़िएगा, लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, हाँ, क्योंकि दिन बुरे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ठीक है ना। अगर इस अवसर को जो परमेश्वर ने हमें दिया, ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर हम इसकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे तो कहते हैं ना कि एक बार जब समय बीत जाता तो लौट कर दोबारा नहीं आता है। बहुत जरूरी है। कुछ एक ऐसी चीजें मैं आपके संग शेयर करूंगा जिसमें जब लोगों को मौका दिया गया, उन्होंने परमेश्वर की बातों को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार उन दिनों को कि वो बहुत वर्षों तक जिंदा रहेंगे, बहुत सारी योजना बना ली। एक छोटा मनुष्य इतनी ज्यादा योजनाएं बना लेता है, प्लानिंग कर लेता है, जिससे उसे हजारों साल इस जमीन पर रहना है। लेकिन खुदावंद की ओर से हर एक मनुष्य के लिए एक समय नियुक्त किया गया है और उस नियुक्त समय से आगे कोई मनुष्य नहीं बढ़ सकता। हाँ, अनुग्रह के कारण, दया के कारण, परमेश्वर का भय मानने के कारण उम्र ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अभी हमें इस अवसर को बहुत बहुमूल्य समझना है कि आखिर ये हमें मिला क्यों है। जब आप खबरें सुनते हैं तो जिन्हें हमने कल देखा था वो आज नहीं है, जिनसे हम कुछ समय पहले मिले थे आज हम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो चले गए। लेकिन आज अगर हम जिंदों की जमीन पर इस संक्रमण के बीच में भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे कामों में मदद किया है, तो ये एक प्रभु की योजना है अपने लोगों के लिए। पढ़िएगा, एक आयत और है बहुत अच्छी सी, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय 5वां पद। कुलुस्सियन चैप्टर 4 वर्स 5। देखिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय 5वां पद। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ लिखा। यहां पर एक शब्द और जुड़ा है, अवसर को बहुमूल्य समझकर। ठीक है, समझ बहुत लोगों में नहीं होती है, हमें समझना है, थोड़ा ठहरना है। पहले वाले जब हमने इफिशियंस में पढ़ा तो लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो, यहां पर लिखा है समझकर। बहुत चीजें जो हम अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने सोचा है, बहुत अच्छी बात है। हर एक मनुष्य इस बात को सोचता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते, जिन्हें हम नकार नहीं सकते, जो परमेश्वर की ओर से है और वो होना है। इसीलिए हमें यह समझना है हर एक बातों में कि प्रभु जो वक्त तूने हमें दिया है इसमें हमें क्या करना है।
ठीक है, एक जिम्मेदारी है, हमें घर में रहना है, अपने बच्चों को देखना है, नौकरी करना है, अपने घर की परवरिश करना है, एक अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा एक चीज और है जिसे हमें समझना है कि इन सारी बातों के साथ साथ हमें हमारे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। प्रभु ठीक है, तूने मुझे जिंदगी दी, मैं इस काम को करने पा रहा हूं, इसी को समझना है कि जो दिन हमने दिए हम सिर्फ दौड़ते ना जाए, भागते ना जाए, अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त ना हो जाए कि प्रभु ने जो हमें दिन दिया है ये निकल जाए। थोड़ा ठहरना है, समझना है। इसीलिए लिखा हुआ है अवसर को बेमूल समझकर। आमोस नबी की किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आमोस नबी की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 13वें पद में लिखा हुआ है, सुनिएगा। आमोस नबी की किताब 5वां अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसे समय चुप रहे क्योंकि समय बुरा है। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता और वो नहीं चाहता कि दुष्ट भी अपने गुनाह में मरे, लेकिन परमेश्वर की ओर से हर एक चीज ठहराई गई है, नियुक्त की गई है। बाइबल में लिखा है क्योंकि दिन क्या है, समय क्या है, बुरा है। और इससे हमें बहुत समझदारी के संग आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कुछ समय पहले मैं एक डॉक्टर साहब से मिला और उनके यहाँ करीब करीब डेली 700-800 पेशेंट आते। आउटसाइड नाव गेट उनकी क्लिनिक है, मिलता था उनसे, बातें करता था और बहुत सारे डिस्कशंस मेरे होते थे। लेकिन अभी कुछ समय के बाद जब मैं उनके पास 10-15 दिन के बाद मैं गया तो मुझे उनके घर वालों ने एक बात बताई और वो बात ये थी, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया और करीब 13 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई और उनकी 13 ही है। ऐसे करके जो दूसरों को दवाइयां देते थे, दूसरों को सलाह देते थे, वो नहीं है। समय क्या है, बुरा है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें बहुत सावधान होना है कि आज हम बचे हैं। अगर आज हम जिंदों की जमीन पर हम कुछ आशाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ हम सोच रहे हैं, कुछ चीजें हमने अपने जीवन में बैठाई है, तो हमें उन सब में अपने खुदावंद की मर्जी को शामिल करना है। ठीक है, आपने खाना तो बना लिया बड़ा अच्छा, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा। हमारी सारी प्लानिंग से सारी योजनाएं बहुत अच्छी बात है, अब खुदावंद तू इसमें शामिल हो जा, अब तेरी मर्जी इसमें शामिल हो जाए। खुदावंद तू क्या करना चाहता है, क्योंकि दिन क्या है, समय क्या है, बुरा है। जब लोगों से बुरे समय की बात करते, जब कुछ लोगों से मिलते तो लोग कहते हैं कि अरे अभी तो ऐसा ही है, सरकार ने उड़ा रखा है, गवर्नमेंट ने उड़ा रखा है, कुछ नहीं हो रहा है, देखो हमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और एक समय ऐसा भी था खुदावंद के लोगों, जब परमेश्वर से अब्राहम प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करके अब्राहम परमेश्वर से यही कह रहा था कि परमेश्वर इस सदोम और अमोरा पर अपनी दया कर। और बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम ने कई बार प्रार्थना करी कि परमेश्वर इसे नाश ना करे, लेकिन बाइबल में लिखा है वहां पर घनघोर पाप हो गया था, बहुत पाप बढ़ गया था, पाप बढ़ गया था। परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हो रहा था उनको नाश करने के लिए, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि उस पाप के कारण, उस गुनाह के कारण परमेश्वर को सदोम और अमोरा को नाश करना पड़ा। लोगों को नहीं लग रहा था कि समय बुरा है, लोगों को नहीं लग रहा था कि दिन बुरे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर अपने लोगों को उस जगह से उसने निकालना चाहा, अलग करना चाहा। और कितने लोग बचे थे, लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां, लेकिन उसकी पत्नी भी नमक का खंबा बन गई थी। लूत और उसकी बेटी निकल पाए थे। शायद वो लोग जो गुनाह और संसार में रह रहे, उन्हें नहीं मालूम है कि ये वक्त बुरा है, उन्हें ये नहीं मालूम कि कितना कठिन समय चल रहा है। लेकिन आज मेरे और आपके पास वक्त है कि मैं और आप निकले। सबोपदेशक की वो आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको भी याद होगी। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है। इसको आयत को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय पहला पद। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सुनिएगा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करना है, स्मरण, याद रखना है आगे। और इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष इसका मतलब विपत्ति के दिन और वो वर्ष आएंगे। ये मालूम कौन लिख रहा है? दुनिया का सबसे बुद्धिमान शख्स इस बात को लिख रहा है कि विपत्ति के दिन और वो वर्ष जरूर आएंगे, उन्हें कोई नहीं बदल सकता, ये परमेश्वर की ओर से। अपनी मनमानी कर, लिखा है ना, हे जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर,
अपनी मनमानी कर, अपने मन की रीति के अनुसार चल, लेकिन ये बात याद रख कि परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। पर एक बात लिखिए कि वो विपत्ति के दिन आए और वो वर्ष आए। वो विपत्ति के दिन भी आएंगे, वो वर्ष भी आएंगे, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन मेरे और आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरे और आपको उन दिनों से मुझे और आपको भी गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। पर जब मैं और आप अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तब प्रभु मेरे और आपको बचाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, ठीक है ना। खुदा का दास दाऊद कहने लगा, भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसके 15वें पद में दुआ करके कहने लगा कि हे प्रभु मेरे दिन तेरे हाथ में है। हर रोज़ वो प्रार्थना करता था क्योंकि उसे मालूम है कि कई बार वो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे बुरे दिनों में रहता था जहाँ पर उसका राजा उसके विरोध में था, उसके अपने भाई उसके विरोध में थे, उसका पिता उसके विरोध में था, लेकिन हर रोज़ वो कहता था हे परमेश्वर मेरे दिन तेरे हाथ में। हमें भी यही प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिन तेरे हाथों में रहें और मैं तुझ में होकर आगे बढ़ सकूं। इसीलिए बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। खुदावंद तेरा वचन हमें सतर्क और सचेत करता है कि हम अपने आप को परखें, जाने, समझें। और खुदावंद यदि हम इस अवसर को जो तेरी ओर से हमें मिला हुआ है ढीले हो गए, निगाह ना करी, समझकर आगे नहीं बढ़े खुदावंद, तो ये वक्त हमारे पास नहीं आएगा। पर ये वक्त है खुदावंद कि हम इसको समझे, इसकी कीमत समझे जो दिन तूने हमें दी है। जब खबरों को सुनते हैं तो दिल दहल जाता है, लेकिन प्रभु तूने अपनी हिफाजत में रखा है। तेरा लहू, तेरा बाड़ा, तेरा खून हर रोज़ हमें एक नई जिंदगी अता करता है प्रभु। और आज हम चाहते हैं प्रभु कि हर रोज़ हम अपने दिनों को तेरे हाथों में सौंपें, हर रोज़ तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे लौ लगा सके। प्रभु प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक दिन जो हम जी रहे हैं खुदावंद, सोच समझ कर कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं, हमारा खुदावंद उसमें कितना शामिल है, क्या खुदा की मर्जी है कि नहीं, क्या परमेश्वर को हमने आगे रखा है कि नहीं, या सिर्फ हम अपनी बुद्धि से, अपने सोर्सेस से काम कर रहे हैं। यीशु मेरी दुआ है सबको समझ दे, ताकि प्रभु तू हर एक की बातों में, हर एक के कामों में शामिल हो और तू संग में होकर आगे बढ़ सके। प्रभु सबको बरकत देना, इस पूरे परिवार को संभालना, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।